कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन सी फैमिली में। मैं हूं आपका प्रेम भैया। आज मैं आपको फिर से क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका लेक्चर नंबर 6 है। ये लेक्चर नंबर 6 में बेटा हम बात करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर। आप पेन और पेपर ले लीजिए और बैठ जाइए, नोट्स खुद से बनाइए, ठीक है ना। चलिए, न्यूक्लियस क्या है जरा इसके बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस बेटा वो स्ट्रक्चर है जो कि तुम्हारे हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस तुम्हारे सेल का ब्रेन है बेटा। तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर ना एक रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना। पहले समझिए कि है क्या। कहीं ना कहीं उसी पे ना आपका हर कुछ लिखा हुआ है कि आपके बॉडी का कलर कैसा होगा, आपके आंख का कलर कैसा होगा, आपके बाल का कलर कैसा होगा, आपका हाइट क्या होगा, आपका आवाज कैसा, तो सब कुछ कहीं ना कहीं किस पे लिखा हुआ है, उसी पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप मेल होंगे कि आप फीमेल होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? वही जो कि न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर जिसपे सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे बारे में कि तुमको कैसा बनना है बेटा। तुम्हारा हाइट छोटा होगा या बड़ा होगा, तुम डार्क होगे या फिर तुम फेयर होगे, ये सब वही डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता है, ना गोरा होना, ना काला होना, ठीक है ना, लड़की होना, ना लड़का होना, ये सब कहीं ना कहीं भगवान का देन है। जिसमें जैसा कोड लिख दिया जाता है वो वैसा बन जाता है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए हुए जानते हैं इस न्यूक्लियस को। आइए समझते हैं इस न्यूक्लियस की प्यारी सी कहानी को कि क्या है ये न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस क्या है, देखो एक ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है सेल। क्या है? सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल, ठीक है। समझिए, सब में एनिमल हो प्लांट हो सबके पास न्यूक्लियस तो होगा ही बेटा। ये सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इससे रूबरू अच्छे से हो चुके हैं। इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक लेक्चर लाया था, आपको आपने अगर नहीं देखा है तो जाइए, वो लेक्चर नंबर 4 है जिसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये है बेटा सेंटर में न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का कवरिंग है बेटा। ये क्या है? कवरिंग है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अगर आप गौर से देखें तो कहीं कहीं आपको होल नजर आ रहा है, ये देखो ध्यान से, ठीक है। ये होल कहलाता है बेटा न्यूक्लियर पोर। क्या कहलाता है? न्यूक्लियर पोर। तो एक और बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होता है, डबल लेयर होता है। क्या कोई दिक्कत दिख रहा है आपको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितने लेयर का बना हुआ है बेटा? 2 लेयर का। कितने लेयर का? 2 लेयर का। बेटा कहाँ है न्यूक्लियस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के कवरिंग, न्यूक्लियस को एक कवर चढ़ाया गया है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप भी आप बोल सकते हो। अगर आपको नहीं याद रहे तो लिख लो, ये बार बार वर्ड आएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप। बात बराबर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप देख रहे हो कि कहीं कहीं पोर प्रेजेंट है। उस पोर को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर पोर। इस पोर का काम क्या है? मान लो न्यूक्लियर डीएनए को कुछ या क्रोमोसोम जो कि सेंटर में बैठा हुआ है उसको कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है कि चलो भैया इस नाम का प्रोटीन बनाइए, ठीक है। वो जो प्रोटीन बनाएगा उसके पास रास्ता तो होना चाहिए जाने का। अब मान लो कोई प्रोटीन बन गया, अब उसको अंदर लाना है तो कहाँ से आएगा जाएगा? कोई सब्सटेंस को अंदर लेके आना है, किसी एमिनो एसिड को अंदर लाना है। अरे नया नया वर्ड है, सब समझ जाओगे एक समय बाद। तो उसको कौन लेके आएगा, उसको कौन लेके जाएगा? यही न्यूक्लियर पोर है जिसके थ्रू वो अंदर आएगा और बाहर जाएगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? क्या कोई दिक्कत है? अरे क्या कोई दिक्कत है? इसके सेंटर में समझिए, इसके सेंटर में ऐसा एक रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को याद रखना क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम। क्या कोई दिक्कत है? ये क्रोमोसोम की कहानी को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि कैसे इस पे लिखा होता है कि आपका कलर कैसा होगा, क्या होगा, वो कहाँ लिखा होता है, क्या सच में जैसा ये दिख रहा है वैसा ही होता है क्या? चलो इन सब पे हम आगे चर्चा करते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में जो मैंने बताया देख लेते हैं एक बार उसको। न्यूक्लियस
जो है अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो कितने लेयर का होता है, डबल लेयर्ड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर प्रेजेंट होता है बेटा, जिससे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है इनसाइड से आउटसाइड साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और तो और रॉड शेप एक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट, जिसका मैंने क्या नाम बताया था आपको, क्रोमोसोम बोलते हैं। अरे फिर से बोलिए, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। यही क्रोमोसोम आपके हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। बेटा एक सेल, याद है रोडोल्फ विरकाउ जो आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि एक सेल ही है जो डिवाइड होकर दो नया सेल बनाता है, इसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। ये सेल डिवीजन, इसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो है बेटा न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में भी कौन, क्रोमोसोम, कौन, क्रोमोसोम, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलो ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है दो लेयर्ड का स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान से देखिए, यही है न्यूक्लियर पोर, यही है क्या, न्यूक्लियर पोर। अगर मैं छोटा करूं तो दिखेगा आपको, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। ध्यान से देखो, यहाँ बीच में क्या है, ये क्रोमेटिन क्या है भैया, अभी मैं वही बताने जा रहा हूँ कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, डीएनए, ये सब क्या है, ये अगले स्लाइड पे बताऊंगा, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप देखिए कि क्या है, डबल लेयर्ड का होता है, इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया कि नहीं, यहाँ से न्यूक्लियस के ऊपर सब क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं। अरे भैया अभी क्रोमोसोम समझना तो बचा ही हुआ है, तो चलो देरी किस बात की है, अगले स्लाइड पे समझते हैं उसको। देखिए क्रोमोसोम को जरा मैं अच्छे से समझाता हूं, देखो समझो हुआ क्या। आप तीन वर्ड याद रखे, डीएनए, क्या याद रखो, डीएनए, दूसरा क्रोमेटिन, और तीसरा आपको याद रखना है क्रोमोसोम। भैया ये क्या है, ये तीनों सेम है, चाहे वो डीएनए हो या क्रोमेटिन हो या फिर क्रोमोसोम हो, तीनों लगभग सेम ही है। तो भैया इसका नाम अलग अलग क्यों रखा गया, मैं बताता हूं आपको। क्या है कि जो आपके बीच में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना, वो क्रोमोसोम तो एक ऐसा समझो कि जैसे जब तुम पतंग उड़ाते हो तो एक जो आपका जो जिसके ऊपर आप पतंग के धागे को लपेटते हो, क्या बोलते हो उसको, लटाई, है ना, उसके ऊपर जो आप लपेटते हैं धागे को, उस तरीके से लपेटा हुआ जब सिचुएशन है तो वो क्रोमोसोम है। जब खुला हुआ है, जब आसमान में पतंग है, तो जो धागा कितना लंबा चला जाता है, उस पर जो लपेटा होता है वो, तो देखते हो वही धागा डीएनए है। तो डीएनए बहुत बड़ा होता है, और डीएनए लगभग मीटर में होता है बेटा, हमारा तुम्हारा शायद ऑलमोस्ट 2 मीटर, 2.2 मीटर का डीएनए होता है, इतना समझो, बहुत बड़ा हो गया। अरे भाई 1 मीटर इतना बड़ा होता है, तो समझो 2 मीटर, 2.2 मीटर का हमारे अंदर डीएनए होता है। इतना बड़ा डीएनए एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया गया है जो आपके लिए विजिबल ही नहीं है, जो आपको आंख से दिखता ही नहीं है। उस स्ट्रक्चर के अंदर इतना बड़ा डीएनए डाला गया, कैसे डाला होगा बताओ। इतना बड़ा जो डीएनए है ना बेटा, ये डीएनए अपने फॉर्म में कभी नहीं होता है। ये होता क्या है कि डीएनए कुछ प्रोटीन के साथ मिलता है, क्या होता है, कुछ प्रोटीन के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है, कुछ प्रोटीन के साथ। और ये डीएनए कुछ प्रोटीन के साथ मिलके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। और ये कहीं ना कहीं इसके अंदर कौन होता है, कहीं ना कहीं प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर ये क्या होता है, लपेटा गया होता है, समझे कि नहीं। तो आपको ये लगेगा ऐसा कि एक धागा है, क्रोमेटिन लगेगा एक धागा है जो आपस में उलझा हुआ है, इसको और छोटा बना दिया जाता है, इसको और छोटा बना दिया जाता है, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है बेटा, जिसको आपने बोला था ना कि रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेंटर में। तो यही है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर, समझे कि नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कैसे बना, क्रोमोसोम बनता है बेटा क्रोमेटिन को थोड़े से प्रोटीन पे लपेट देने के बाद, और प्रोटीन आता है, और ये जो आपको ये क्रोमेटिन दिख रहा है, इसको भी और लपेट दिया जाता है, और इस तरीके का एक कंडेंस फॉर्म बनाया जाता है। तो ये कैसे बना, कंडेंस होके, कंडेंस का मतलब और ज्यादा इसको लपेट दिया गया, कंडेंसेशन हुआ इसका, इसको छोटा किया गया, प्रोटीन के ऊपर कंडेंसेशन किया गया, इसको लपेटा गया और इसको छोटा बनाया गया। फिर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है और वो क्या बनाता है बेटा, क्रोमोसोम बनाता है। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है। डीएनए बेटा पूरा खुला हुआ स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर है, और यही डीएनए के ऊपर सारा चीज प्रेजेंट होता है बेटा, सब कुछ लिखा होता है कि हाइट क्या होगा, कलर क्या होगा, हर कुछ। आपके शरीर में जो भी आपको दिख रहा है कि आंख का पोजीशन भी यही है, कान यहीं पे होगा कि यहाँ पे होगा, आप 2 पैर से चलोगे या 4 पैर से चलोगे, ये सब जो आपका स्ट्रक्चर है वो सब का सब
डीएनए पे लिखा हुआ है, बस उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है आपका एक स्ट्रक्चर बना के, समझे कि नहीं। तो डीएनए के ऊपर ही सारा इंफॉर्मेशन है कि आपका सेल कैसा होगा, उसका डिजाइन स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको कैसा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, है कि नहीं। फिर डीएनए को लपेट दिया जाता है किसके ऊपर भैया, प्रोटीन के ऊपर। कौन सी बड़ी बात है, क्या बनता है, क्रोमैटिन। तो डीएनए का कंडेंसेशन हुआ, क्या बना, डीएनए का कंडेंसेशन हुआ, क्या बना, क्रोमैटिन। फिर हम क्रोमैटिन को और लपेटते हैं और उसका कंडेंसेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। और ये इतना छोटा हो जाता है बेटा कि आपको इनविजिबल सेल जो 2 मीटर कितना बड़ा होता है उसको लपेट के इतना छोटा कर दिया जाता है कि आपको एक ऐसे सेल के अंदर डाला जाता है जो आपको आंख से नहीं दिख रहा है, जिसको आपको माइक्रोस्कोप से दिखना होता है। अरे समझ में आया कि नहीं। अरे भैया जब पढ़ा रहे हैं सब समझ में आएगा, तुम टेंशन मतलब, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। जहां से मन करे क्वेश्चन उठाना, बना देना, ठीक है। बस ध्यान यहाँ रखिए, यहाँ रखिएगा तो सब आएगा समझ में, ध्यान भटकाइएगा तो कुछ नहीं आएगा। देखो ये क्या है, डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए। डीएनए जब प्रोटीन के साथ मिलता है, इसको किसके साथ मिला दो, प्रोटीन के साथ, तो क्या बनता है बेटा, क्रोमैटिन। क्या बनता है, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन को जब हम प्रोटीन के साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है, क्रोमोसोम। ठीक है, अब समझिए, समझो, मैं आपको 3 पार्ट समझा रहा हूं। ये क्या है, डीएनए। डीएनए क्या हुआ बेटा, कंडेंसेशन। क्या हुआ, कंडेंसेशन। क्या कोई दिक्कत है, क्या बना, क्रोमैटिन। ठीक, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ, क्या बना, क्रोमोसोम भैया। और क्या, इतना आसान सवाल पूछते हो। देखिए अब समझिए, ये जो डीएनए आपको दिख रहा था ना, डीएनए दिख रहा है या मैं आ रहा हूं, चलो थोड़ा और ऊपर बताता हूं। ये कुछ इस तरीके खुला हुआ स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर क्या होता है समझिए, कुछ इस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से होता है प्रेजेंट एक लिखावट। और यही ATGC ऐसा करके साइंटिस्ट ने इसका नाम दे रखा है, आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। और यही ना कहीं हर एक, जैसे आपका कलर डिसाइड होगा तो इसी के थ्रू होगा। और ये जो जैसे बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो कोई काम नहीं करेगा डीएनए का, यहाँ जो लिखा हुआ है ना यही काम करेगा। और यही क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट यही मेन है जो कि सारा काम करेगा कि कैसा आपका कलर होगा, क्या होगा, यही है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जीन। क्या होता है बाबू, जीन। कोई दिक्कत है आपको, तो डीएनए आपको मैंने समझा दिया अच्छे से। अब बारी है क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन क्या होता है, ये क्या है, अनटेंगल्ड मास। देखो क्या है, सीधा समझिए, ये उलझा हुआ मास है, जो धागा है आपको लगेगा क्या कि एक ऐसा धागा है जो उलझा हुआ है, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को लगता है। कौन, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन आपके सेल में मोस्ट ऑफ टाइम प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ टाइम प्रेजेंट इन आवर सेल। हमारे सेल में मैक्सिमम टाइम कौन प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। बट while dividing क्या होता है, क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड करने पे आएगा, जब सेल एक सेल 2 पार्ट में बंटने पे आएगा तो क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रोमैटिन कन्वर्ट इनटू क्रोमैटिन क्या होगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम में। आपको समझ में आया क्या। तो मैक्सिमम टाइम कौन होगा, क्रोमैटिन। जब सेल डिवाइड करने वाला होगा तो किस में बदल जाएगा, क्रोमोसोम के अंदर। क्या कोई दिक्कत है, चलिए क्रोमोसोम देखिए, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है। हाँ भैया ये तो पढ़ लिए। क्रोमोसोम क्या होता है, कंटेन करता है इंफॉर्मेशन। अच्छा, जब ना सेल डिवाइड कर रहा होता है, मान लो ये सेल है, ये सेल है, जब ये सेल डिवाइड कर रहा होगा तो क्रोमोसोम ही वो होगा। देखो क्या होता है एक्चुअली, अब आप समझिए, थोड़ा बच्चे नहीं रह गए हो आपके बुक में भले ही दिया है नहीं दिया है मुझे, देखो ऐसा जोड़ा में प्रेजेंट होता है 2 क्रोमोसोम। तो क्या होता है कि ऐसे एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो जो कैरेक्टर है ना ये ऐसे मिलके कवर करता है। अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में, हाँ। तो अब बस इतना याद रखिए, अगर नहीं आ रहा है इसको छोड़िए, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, अगले क्लास में है, आप 11th में जाना तो पढ़ना। समझिए क्या है कि क्रोमोसोम क्या करता है कि आपके अंदर जो कैरेक्टर है कि अच्छा ठीक है ये गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, ये सारे कैरेक्टर को उठा के ले जाता है किसके अंदर, आपके
बच्चे के अंदर, ठीक है। तो आधा कैरेक्टर आपका और आधा कैरेक्टर आपकी वाइफ का, ये या फिर आपके जो पार्टनर है उनका मिल जाता है और फिर बच्चे में जाता है। तो बच्चे में ना आप देखना कि कभी या तो माँ गोरी है तो बच्चा गोरा हो गया, कोई एक गोरा या बड़ा है तो उस हिसाब से जो है सो साइज या फिर कलर या फिर दोनों का मिक्स होके मीडियम कलर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैरेक्टर को कौन लेके जाता है, इंफॉर्मेशन कैरेक्टर को कौन लेके जाता है, क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट से, कहां पे, नेक्स्ट जनरेशन में, समझे कि नहीं, किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बेटा, डीएनए के फॉर्म में। क्या कोई दिक्कत है? तो क्रोमोसोम ही वो स्ट्रक्चर है जो कि कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? अच्छा, क्रोमेटिड समझिए। क्रोमेटिड क्या है? क्रोमेटिड प्रेजेंट होता है इन द सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। जब सेल नहीं डिवाइड कर रहा होगा ना, देखो मान लो कोई सेल 24 घंटा लेता है ना डिवाइड करने में, सेल टेक 24 hour to divide, 24 hour to divide, then समझो कि 23 hour सेल हैव क्रोमेटिन। मतलब मैक्सिमम टाइम आपके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, आपके सेल के अंदर क्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड कर रहा होगा उस समय भी क्या होगा कि 23 घंटा तो क्रोमेटिन ही होगा, कोई सेल 24 घंटा लेता है डिवाइड करने में, और 1 घंटा क्या होगा, क्रोमोसोम बनेगा। तो क्रोमेटिन क्या होता है, मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट होता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। क्रोमेटिन क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि इंटेंगल्ड मास है ऑफ थ्रेड, वही धागे के जैसा, ऐसा लगेगा कि उलझा हुआ मास है, ठीक है। और वाइल डिवाइडिंग जो क्रोमेटिन होता है किसमें कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम के अंदर। भैया ये सब तो आप पढ़ा दिए हो, तो वही पढ़ा दिया हूं, बस आप इसको एक बार देख लो। डीएनए क्या है, देखिए डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी होता है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिंग सेल के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर ऑर्गेनाइजिंग के लिए। जीन क्या है, जीन भैया फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, ये हम अच्छे से समझ गए। वो पूरा डीएनए पे हर पार्ट पे लिखा हुआ नहीं होता है, जहां जहां लिखा होगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वही फंक्शनल सेगमेंट कहलाएगा। तो जीन के डीएनए का वो सेगमेंट है, डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा है जो कि क्या करता है, फंक्शनल है, जो कि अपना जैसे आपका कलर क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा, यही जीन, वो छोटा सा टुकड़ा जिसके ऊपर लिखा होगा, समझे कि नहीं। तो पूरा मान लो ये पूरा डीएनए, ये पूरा डीएनए, तो जो मान लीजिए ये पूरा डीएनए, तो जरूरी नहीं है पूरे पे लिखा होगा, कभी यहाँ लिखा होगा, कभी यहाँ लिखा होगा, कहीं यहाँ लिखा होगा। तो एक डीएनए के अंदर कई एक जीन है, देख रहे हो आप, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे भैया जी, चलिए क्वेश्चन बनाइए। अगर ध्यान से लेक्चर पढ़े होगे तो आपका सारा क्वेश्चन होगा, नहीं पढ़े होगे तो जूता खोल के अपने ही मुंह पे मारो, समझे कि नहीं, और जाके दोबारा पढ़ के आओ और देखिए कि आपसे क्वेश्चन होता है कि नहीं। वादा है इसका नहीं, किसी भी बुक का क्वेश्चन होगा तुमसे। चलो यहां ध्यान दीजिए। वाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव न्यूक्लियर पोर्ट, क्यों होता है भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। क्यों होता है, मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, रुको दिख नहीं रहा है, टू ट्रांसफर, लिखो अपने वर्ड में, टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अपने वर्ड में लिखिए, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अ रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज, अभी भी नहीं आ रहा है तो दिमाग यहां नहीं रहा होगा, क्या बोलते हैं उस रॉड शेप स्ट्रक्चर को, बताओ, क्रोमोसोम, ठीक है ना। भैया जी कितना भारी क्वेश्चन है, अरे कुछ नहीं है, ध्यान से लेक्चर पढ़े नहीं हो इसलिए भैया जी तुमको भैया जी याद आ रहे हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ सेल, फॉल्स, आगे आपको मैं समझाऊंगा आने वाले लेक्चर में ये फॉल्स क्यों है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सेल के हमेशा सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो कभी कभी कॉर्नर में भी प्रेजेंट हो सकता है, कभी थोड़ा साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, भैया जी इसको क्या बताना है, ये तो जीन है और कौन है। विच स्ट्रक्चर ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी, कौन, क्या बात करते हो भैया, इतना आसान क्वेश्चन पूछते हो, क्रोमोसोम और कौन। इसी के साथ ये लेक्चर बाबू समाप्त होता है, मिलते हैं बबुआ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, अगर आगे अच्छा करना है, नहीं लाइफ में कुछ नहीं करना है तो अभी भी क्यों पढ़ रहे हो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, सीधा जाइए धंधा पानी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए अच्छे से
और जो भी अभी तक मैंने 6 लेक्चर में या जो 5 लेक्चर में पढ़ाया है उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, और अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। ठीक है ना? ओके, बाय।